स्नेहा राज से जानना चाहती थी कि सुल्लू के बदलते हुए व्यवहार के पीछे क्या कारण है। उसने राज से पूछा कि क्या राज ने उसे स्नेहा के खिलाफ भड़काया है। राज को यह सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि स्नेहा मैम के दिमाग में यही सारी बातें चल रही होंगी। राज ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सुल्लू छोटी सी बच्ची नहीं है जिसे बहलाया या फुसलाया जा सकता है या किसी के खिलाफ भड़काया जा सकता है। वो एक इंटेलिजेंट लड़की है, खुद सोच समझ सकती है। और फिर आपके खिलाफ सुल्लू को भड़काना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये बात आप भी जानती हैं, क्योंकि सुल्लू आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती है और आपको अपना आइडल मानती है। ऐसे में कोई भी उसे आपके खिलाफ नहीं भड़का सकता, स्पेशली मैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही सोचिए कि मुझ में और आप में से सुल्लू आज तक किसकी बात सुनती आई है। अगर उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया है तो उसके पीछे की वजह मैं नहीं हूं। आपको उससे बात करके देखना चाहिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। स्नेहा को राज की बात में दम लगा। वो सही कह रहा था। सुल्लू स्नेहा की बहुत इज्जत करती थी, उसका हर कहा मानती थी, तो अचानक यूं किसी के भड़काने में वो नहीं आ सकती थी। एक ऐसी लड़की जो पीठ पीछे भी उसकी बुराई नहीं सुन सकती, वो राज के भड़काने पर इतना नहीं बदल सकती कि उसके साथ इतनी रूड हो जाए। जरूर कारण कुछ और है। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। स्नेहा की टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। उसने राज को वापस जाने के लिए कहा और तुरंत अपनी बहन नमिता को कॉल कर दिया। कॉल पर उसने नमिता को सारी सिचुएशन बताई और ये भी बताया कि किस तरह सुल्लू ने सीईओ की पोस्ट ठुकरा दी थी। नमिता ने सारी बात सुनकर स्नेहा से कहा, क्या तुमने सुल्लू से बात करके पता करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों कर रही है वो? फैशन शो वाले दिन भी वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगी थी। क्या तुमने उससे जानने की कोशिश की? स्नेहा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने कुछ ठीक ठीक बताया नहीं। मगर दीदी, उसका फिर से हमारे फेवर में आना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानती कि मैं इस समय कितनी टेंशन में हूं। नमिता ने बोला, स्नेहा, तू बेकार ही इतना टेंशन ले रही है। हो सकता है टेंशन वाली कोई बात ही ना हो और सुल्लू का बिहेवियर किसी और वजह से बदला हुआ हो। उसके अपने पर्सनल रीजंस भी तो हो सकते हैं। तो एक बार उससे बात करके पता कर, क्योंकि आज तक जितना तो उसके बारे में बताती आई है, उससे तो यही लगता है कि वो एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की है और ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत आसान होता है। बस इन लोगों के साथ इमोशनली गेम खेलते रहो और ये हमारे बस में रहते हैं। तू भी ऐसा ही कुछ कर। स्नेहा ने कहा, मगर क्या करूं दीदी, कुछ समझ नहीं आ रहा। नमिता ने जवाब दिया, तू एक काम कर, उसे अभी किसी बहाने से मेरे पास ले आ। हम बैठकर उसके साथ बात करेंगे। स्नेहा ने कहा, मगर आज वो ऑफिस में नहीं आई है, 3 दिनों से छुट्टी पर है। नमिता ये सुनकर सोचने लगी और थोड़ी देर के बाद बोली, स्नेहा, तुझे तो पता ही है कि कल मेरे आउटलेट को 15 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए मैंने एक पार्टी रखी है। तो तू किसी भी तरह सुल्लू को उस पार्टी में लेकर आ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। स्नेहा को ये आइडिया पसंद आया। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ कि सुल्लू पार्टी में आने के लिए राजी हो जाए। स्नेहा अपना मोबाइल उठाकर सुल्लू का नंबर डायल करने लगी। सुल्लू के फोन में रिंग बजी। उसने देखा स्नेहा मैम का कॉल था। सुल्लू इस समय उनसे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उनका फोन नहीं लिया। स्नेहा मैम कुछ सोचते हुए अपने केबिन से बाहर निकली। इधर सुल्लू अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल पर स्क्रैबल खेल रही थी। उसे बचपन से ही ये खेल बहुत पसंद था, मगर बोर्ड पर अलग अलग अक्षरों को उठाकर जमाना और फिर संभाल कर रखना उसे थोड़ा झंझट वाला लगता था। लेकिन अब मोबाइल ने ये सारी समस्याएं दूर कर दी है। सुल्लू अपने बचपन का शौक अब पूरा कर रही थी, लेकिन स्नेहा मैम के फोन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। वो सोचने लगी कि आज 2 दिनों बाद स्नेहा मैडम को मेरी याद क्यों आई। जरूर कोई ना कोई काम रुक गया होगा।
सुल्लू इस बारे में सोच ही रही थी कि उसका फोन फिर बज उठा। उसने देखा फिर से स्नेहा मैम का कॉल था। उसने फिर से कॉल नहीं उठाई। वो अब श्योर थी कि जरूर कोई काम होगा, इसलिए शायद स्नेहा मैम मुझे बार बार फोन कर रही हैं, लेकिन मैं छुट्टी पर हूं और उनका फोन नहीं उठाऊंगी, सुल्लू ने मन में सोचा। कुछ देर रुक कर फिर से स्नेहा मैडम का फोन आया। इस बार फिर सुल्लू ने कॉल पिक नहीं की। सुल्लू अपने गेम में बिजी हो गई। कुछ देर के बाद सुल्लू की मम्मी ने आकर उसे बताया कि बाहर स्नेहा मैम आई हुई हैं। सुल्लू ये सुनकर बुरी तरह से चौंक गई। आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि स्नेहा मैम को घर तक आना पड़ गया। सुल्लू तुरंत अपने रूम से बाहर आई और हॉल में पहुंची, जहां स्नेहा मैम सोफे पर बैठी हुई थी। सुल्लू ने उन्हें हेलो कहा। तब तक सुल्लू की मम्मी उनके लिए पानी लेकर आ गई। स्नेहा ने कहा, क्या बात है सुल्लू, ऐसी भी क्या नाराजगी है कि तू मेरा फोन तक नहीं उठा रही? तुझे कितनी बार कॉल कर चुकी हूं। सुल्लू ने कहा, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सो रही थी और फोन साइलेंट पर था, इसलिए पता नहीं चला कि आपके कॉल कब आए। वैसे भी मुझे आपकी कॉल की उम्मीद नहीं थी। सुल्लू को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठी है। उसकी मम्मी को भी ये देखकर हैरानी हुई कि आखिर सुल्लू स्नेहा से झूठ क्यों बोल रही है। स्नेहा को समझ में आ रहा था कि सुल्लू साफ झूठ बोल रही है। सुल्लू आगे बोली, वैसे हुआ क्या मैम, कुछ काम पेंडिंग रह गया क्या? अग्रवाल जी के यहाँ का सारा असाइनमेंट अच्छी तरह से चला गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? स्नेहा ने उससे कहा, हाँ सुल्लू, सारा काम अच्छे से हो गया। अग्रवाल जी और उनकी बेटी सारे ड्रेसेस देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने हमारे तेरे काम की बहुत तारीफ की और इसका सारा क्रेडिट एज यूजुअल तुझे ही जाता है। सुल्लू ने मन में सोचा, अकेले में मुझे क्रेडिट देने का क्या मतलब? जहां मुझे क्रेडिट देना था वहां तो आप मेरा सारा क्रेडिट किसी और को दे रही थी। उसने स्नेहा से पूछा, तो फिर क्या हुआ, आप यहां कैसे? स्नेहा ने जवाब दिया, क्यों, मैं तुझसे ऐसे मिलने नहीं आ सकती क्या? क्या जब कोई काम हो तभी आऊं क्या? सुल्लू स्नेहा के इस प्यार को समझ नहीं पा रही थी। उसे स्नेहा की मीठी बोली के पीछे का राज समझ में नहीं आ रहा था।